हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकेंड सेमेस्टर में भी हो तो आपके अभी आने वाले हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, ठीक है। और आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो हम बात करेंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, उसमें सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा है। सो आप कैसे आपको अपना सिलेबस कवर करना है और कैसे आपको एग्ज़ाम्स में लिखना है, किन किन मिस्टेक्स का आपको क्या बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि नहीं करना है आपको एग्ज़ाम में, ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए अगर आपको 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है, और आपके सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो अपना टाइम टेबल आपको सेट कर लेना है। अपने सेल्फ स्टडी के लिए मिनिमम आपको 3 आवर्स रखने ही हैं, अगर आपके मैक्सिमम 1 मंथ भी बचे हैं तो, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा बीएससी नर्सिंग का सिलेबस कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। वो 3 आवर्स में आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। उसमें आपको कोई भी अपना कॉलेज का काम नहीं करना है, कुछ भी प्रोजेक्ट असाइनमेंट कुछ नहीं करना है। सब सारे या तो अलग टाइम में करो या बाद में करो या पहले ही करके रख लो, ठीक है। बट जब आप अपना पढ़ाई कर रहे हो वो 3 आवर्स सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी को देना है, ठीक है। और आपको सारे सब्जेक्ट रोज पढ़ने। आपको हर दिन कैसे पढ़ना है कि अगर आप सुबह में 1.5 घंटा पढ़ रहे हो तो कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ो, या फिर 1 सब्जेक्ट पढ़ो, फिर शाम को दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन भी आपको वही करना है, ठीक है। या फिर सुबह को में 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, शाम को 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है। ये रूटीन आपको फॉलो करनी है स्टार्टिंग से, जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होता है तब तक। और वो 3 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी के लिए ही रखना है, ठीक है। उसके साथ ही आप अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप अभी नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल मत बैठो, ठीक है। एक आप रफ नोट बनाओ, ठीक है, जिसको आप अपने लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। जैसे कि जब आप पढ़ो तो उसको जैसे जो भी आपको उस चीज़ से समझ में आया है, ठीक है, उसको आप अपने रनिंग नोट्स में लिखो, ताकि आपको जब लास्ट में आप रिवीजन करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ को समझना, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम क्योंकि आपके पास है नहीं, तो आप बैठ के नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। इसलिए आप बस रनिंग नोट्स बनाओ, ठीक है, और अपना जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ो, क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा रहता है, पूरा अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। और सिलेबस में भी पहले फोकस मेन टॉपिक्स पे करो, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। 2 साल 4 साल 5 साल का क्वेश्चन पेपर आप ले लो, उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो आपके टीचर ने बताया हुआ इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो सारे पहले कवर करो, ठीक है। फिर आपके पास टाइम बचता है तो जो बाकी के टॉपिक है वो सारे कवर करो, ठीक है। नोट्स बनाने मत बैठो, और जब आप पढ़ते हो, जब आपको लगे कि चीज़ आपको क्लियर हो गई है, तो एक बार उसको अपने दिमाग में उसको रिवाइंड करो अपने लैंग्वेज में कि अगर ये टॉपिक आ गया एग्जाम में तो मुझे क्या क्या लिखना है, ठीक है। और वो सारे पॉइंट्स को आप अपने रनिंग नोट्स में नोट डाउन कर लो, ठीक है। ऐसे आपके बाद में जब आप रिवीजन करोगे तो बहुत आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। जब आप 1 से 2 बार उसको जस्ट रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे आपको अभी पढ़ाई करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दो, और जब भी पढ़ो तो उसको आप एक बार बैठ के रिमाइंड करो कि आपको क्या क्या चीज़ें इसके बारे में समझ में आ गई, उसको नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्ज़ाम में आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे, ठीक है। वहाँ पे जाके अगर आपने पूरे साल भी बहुत मेहनत की है और वहाँ पे जाके आप ये छोटी छोटी गलतियाँ कर दोगे तो आपके मार्क्स वहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहली गलती की, और उसको आपको कैसे नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ जो है, आपको अपने एग्ज़ाम्स में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको पहले ही अरेंज करके 2 दिन पहले ही रख लेनी है। जैसे कि जो भी चीज़ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, जैसे एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, जितना चीज़ भी है आपको अरेंज करके पहले ही रख लेनी है। एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आपको नहीं भागना है। एग्ज़ाम के दिन के लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि हाँ मैं जाऊँगा तो रास्ते में ले लूँगा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उस समय आपके पास टाइम बहुत कम होगा और ये सब चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल भी वो टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है, ठीक है। आप सारी चीज़ें अरेंज करके रख लो, क्योंकि एग्ज़ाम में मैंने स्टूडेंट को देखा है कि स्टूडेंट लोग क्या होते हैं ना कि एग्ज़ाम में बैठे रहते हैं,
सामने वाले का वेट करते हैं कि तुम अपना स्केल यूज़ कर लो फिर मुझे देना, तो इतना टाइम वो वेस्ट कर देते हैं। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि टाइम का वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अपना टाइम बचाना है, इसलिए आप सारे चीज़ पहले से ही रेडी करके रख लो, ठीक है। एग्ज़ाम के दिन के लिए कुछ भी मत छोड़ो। सो अब बात करते हैं कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचेंगे तो आपको अपना जो आंसर शीट है उसको अच्छे से जब आपको मिलेगा उसको आप बॉर्डर ये सब अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके साथ ही जब आप क्वेश्चन पेपर मिले आपको, तो क्वेश्चन पेपर को, यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि क्वेश्चन पेपर को पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा तो यहाँ पे जो कंपलसरी का ऑप्शन होता है, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन आपको रहेगा कंपलसरी और कोई कोई क्वेश्चन रहेगा उसमें और का ऑप्शन रहता है, तो अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो वो चीज़ों में कभी कभी हमसे गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। सो आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आप जब MCQ आपको मिले तो आप उसको अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि एक गलती से आपका 1 मार्क चला जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और MCQ को भी अच्छे से सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन को आंसर लिखने से पहले 2 बार कम से कम पढ़ो और उसको अच्छे से समझो, फिर उसका आंसर लिखो। और अब नेक्स्ट ये है कि जब आप आंसर लिखते हो तो अपना सीट भी अच्छे से ध्यान से मैनेज करके लिखना है, ठीक है। आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स ही पेजेस लिखने हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मत लिखो क्योंकि आपको उसके साथ साथ टाइम भी मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। जो नेक्स्ट जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वही है कि सीट और टाइम अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड किया, अगर वो 10 मार्क्स का है, आपने उसको 15 पेजेस लिख दिया, तो बाकी क्वेश्चन लिखने के लिए शायद आपके पास पेजेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप पेजेस लिखो, और अगर आप 15 पेजेस लिखोगे उसमें आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है 3 आवर्स का, ठीक है। तो वो 3 आवर्स में ही आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ठीक है। तो इसलिए अपना टाइम भी अच्छे से मैनेज करना, और आंसर जब भी लिखना, क्योंकि नर्सिंग में आपको पता ही है कि डायग्राम का, फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ें आप अगर जितना यूज़ करोगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा, उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। ट्राई करना है कि आंसर डिस्क्रिप्टिव ना हो, आपका पॉइंट में हो, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव आंसर जब रहता है तो एग्जामिनर आपका पेपर देख के, मतलब वो सारे उनको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे फिर उसको एक्सप्लेन करोगे तो उनके लिए भी ये इजी हो जाएगा पेपर चेक करना, और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। सो सीट और टाइम भी अच्छे से मैनेज करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने से भी जो मार्क्स है 10 मार्क्स का तो 9 ही मिलेंगे, 10 से ज़्यादा तो आपको मिलने वाले नहीं है। उसके लिए टाइम और सीट वेस्ट मत करना, मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। हमेशा हेडिंग सब हेडिंग मेंटेन करना। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि वो क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं, अगर उनको वो क्वेश्चन पता नहीं है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन छोड़ देते हैं। देखो, क्वेश्चन डायरेक्ट बिल्कुल मत छोड़ना, थोड़ा भी आपको जो भी नॉलेज है इस क्वेश्चन को से रिलेटेड आप उसको लिखना, अटेंड जरूर करना क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो डायरेक्ट आपके सारे मार्क्स उस क्वेश्चन के चले जाते हैं। अगर आप अटेंड करते हो तो आपको कुछ तो मिलेगा, है ना। इसलिए आपको क्वेश्चन सारे अटेंड करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप एक भी नहीं छोड़ना। और जो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मतलब अगर आंसर लिखते हैं तो उसके बीच में ब्लैंक 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 छोड़ते हैं, आपको वो नहीं करना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। उससे बहुत गलत नेगेटिव आपका इंप्रेशन जाएगा जो आपका पेपर चेक करेगा उसके ऊपर, सो आपके मार्क्स कटेंगे। सो आपको ब्लैंक 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 नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। साथ ही अगर आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो उसको हमेशा सीरियल नंबर से लिखना, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने सीरियल नंबर मेंटेन नहीं किया तो हो सकता है अगर आपने पीछे लिखोगे तो हो सकता है आपकी चेक ना हो तो उसके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा सीरियल ऑर्डर से ही लिखना, और जितना हो सके अपने पेपर को, अपने पेजेस को अकॉर्डिंग टू मार्क्स अच्छे से डिवाइड करके पूरा कॉपी जो है अपना अच्छे से फिल करना, ठीक है। और हमेशा ड्राइंग बनाना, जितना हो सके डायग्राम बनाना, चार्ट्स बनाना, जितना टेबल हो सकता है बना दो, मतलब बहुत अपना पेपर में कुछ यूनिक हमेशा करो हर आंसर में, ताकि एग्जामिनर आपको मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट ही मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं कि वो फर्स्ट पेज में, आपको आंसर शीट का फर्स्ट पेज में हमेशा ये वही क्वेश्चन अटेंड करना है जिस पे आपको फुल कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। आपको अगर ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैं बस लिख लूँगा, वो क्वेश्चन को आप अटेंड मत करो फर्स्ट में, ठीक है। उसको बाद में लिखो, ठीक है।
जो आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड करोगे उसको आप हमेशा वही क्वेश्चन अटेंड करना जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, ठीक है। वहाँ पे आप गलती मत करना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है नीट एंड क्लीन रहेगा तो आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा, तो आपके मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। सो उसके साथ ही जब आप अपना फ्रंट पेज जो होता है उसको फिल करोगे तो उसको बहुत ही ध्यान से फिल करना। वहाँ पे एक भी छोटी भी गलती आप मत करना, क्योंकि अगर आपने गलती वहाँ पे की तो हो सकता है कि आपका पेपर चेक भी ना हो, आपके रिजल्ट भी ना आए, ठीक है। सो अपना जो भी वो कोड होता है, पेपर कोड, आपका रोल नंबर, सब कुछ अच्छे से फिल करना, ठीक है। वहाँ पे गलती बिल्कुल भी मत करना। सो आई होप कि यहाँ पे मैंने आपकी छोटी मिस्टेक्स जो है जो हम लोगों से हो जाती है वो सारी क्लियर कर दी कि आपको कैसे नहीं करना है, ठीक है। सो आप ये सब फॉलो करके देखो, आपको ज़रूर आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। सो आज का वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।